ये तुम झूठ बोल रहे हो कि अम्मी ने हमें नहीं पाला नहीं संभाला। मैं जब से कराची में आई हूँ, अभी इधर कराची में रहते हुए 18 साल हो गए हैं मुझे, ठीक है, और मैं दिन रात के काम कर रही हूँ। तो वो मैं किसको खिला रही थी और तुम लोगों को तो मैं नहीं देती थी, वो मैं किसको खिला रही थी ये तो मुझे बताओ। बात यह है कि तुम्हें गुस्सा तो आता है अनवर की बातों पे कि अनवर पे बात मैं ना करूँ, ये तुम्हें गुस्सा आता है और कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तो मैं बहुत अच्छी होती हूँ और मैं कोई बात जो मेरे ऊपर बात करे उसको तुम जवाब नहीं देते हो, जो मैं उसको कोई किसी को जवाब भी दे दूँ तो फिर तुम्हें गुस्सा आ जाता है कि हमें तो व्यूज़ नहीं आएंगे, अगर ये बोल देगी तो सच पता चल जाएगा कि क्या सच है। तो मदीना से आया था, ये मेरे लिए नहीं आया था, ये अपने लिए आया था, इसको शादी करनी थी, ये शादी के लिए आया था और आयशा को जो है तलाक देने के लिए आया था, ये मेरे लिए नहीं आया था। तुम मेरे ऊपर झूठ नहीं बोलो, ठीक है, मेरे ऊपर झूठ नहीं मारो कि मेरे लिए तुम आए थे और ये तुम मेरे लिए खास आए थे। मेरे लिए नहीं, तुम अपने लिए आए थे और आयशा को तुमने तलाक दी और तुम्हें शादी करनी थी तो तुम शादी कर रहे थे, इसलिए तुम आए थे, मेरे लिए नहीं आए थे। गलती हो गई कि मैंने तुम्हें समझाया या कुछ किया, तो मैं तो हूँ ये गंदी औरत, खराब औरत, तो मैं तुम्हें कैसे समझा सकती हूँ। और जो मैं शादियों में जाती थी, कहीं भी जाती थी, तुम लोगों को लेकर नहीं जाती थी, मैं तो आवारा औरत हो। दूसरी बात यह है कि जब से मैं इधर कराची में आई हूँ, मैं खानपुर में थी, मैं जहाँ भी थी तुम मुझसे पैसे लेते रहते हो, ठीक है, जहाँ भी मैं थी मैंने तुम्हें वहाँ पे भी पैसे दिए हैं, ठीक है। तुम मुझसे जब पैसे लेते हो उस वक्त मैं अच्छी होती हूँ, जब मैं पैसे नहीं देती तो तब मैं गंदी बन जाती हूँ। अभी भी मैं दिन रात काम करके तुम लोगों को खर्चे देती हूँ, एक औरत होके, ठीक है। लोगों का घर रहना कोई आसान बात नहीं है, तो वो मैंने किया है। ये मेरी माँ इतनी गंदी है और अनवर बहुत अच्छा है, चलो तुम भी अच्छे हो, अनवर भी अच्छा है, तुम सब ठीक हो, मैं बहुत गंदी हूँ, ठीक है। आइंदा मुझे माँ नहीं बुलाना, आज के बाद मुझे कभी भी माँ नहीं बुलाना, ठीक है। अभी मैंने तुमने गाड़ी ली है, मैंने अभी तुम्हें पैसे दिए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ बताओ, मर जाऊँ मैं। ली थी तुमने मुझसे पैसे लिए थे, वो मुझे पैसे भी वापस कर दो क्योंकि मैं तो गंदी औरत हूँ, तुम्हारी माँ मर चुकी है, ठीक है। मैं जहाँ भी जाऊँ, जो भी करूँ, मैं मर जाऊँ, कभी मेरा नाम नहीं लेना आज के बाद, ये मेरी आखिरी वीडियो होगी तुम्हारे ऊपर। और दूसरी बात यह है कि मेरा कभी भी नाम नहीं लेना कि मेरी माँ थी या नहीं है, कभी थी मेरी माँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी डीडी का कारनामा आपने उसकी अम्मा के ज़ुबानी सुन लिया कि अम्मा ने बेटे के साथ रिश्ता ही ख़त्म कर दिया कि मेरे लिए तू मर चुका है, अब मैं तेरे पे बात नहीं करूँगी। क्या माँ अपने बच्चे को समझाती नहीं है? क्या माँ गलत कर रही थी? ये अपनी अम्मी पे बात करता है तो वो सही है, अगर अम्मी बोलती हैं तो वो गलत है। अम्मी अगर किसी चाचू के बारे में बोलती है, मुच्छर चाचू के बारे में, तो भी गलत है। ये बोलता है किसी के बारे में भी तो वो बिल्कुल ठीक है। आपको मालूम है ना कि इसके बड़े कारनामे आजकल निकले हुए हैं और एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर रहा है ये और इसकी वाइफ फ़ातिमा। तो जी अब वो इंतज़ार कीजिएगा कौन सी कंट्रोवर्सी आती है, क्योंकि इन दोनों मियाँ बीवी के अंदर खट फट शुरू हो गई है। तो ये किसी के घर गया हुआ था, वहाँ पे रह के आया, अम्मा जी ने कह दिया अपने बच्चों को देख तेरे बच्चे बीमार हैं, उनका हाल देख। नहीं जी, किसी के बच्चों को डॉक्टर पे ले गया, किसी के घर में 2-2 3-3 दिन रह के आया। तो जी ये सब कुछ चल रहा है। अब फ़ातिमा अब बताएगी कि उसने क्या करना है इसके साथ, और नई कंट्रोवर्सी दोनों मियाँ बीवी कौन सी लेके आएंगे इस यूट्यूब पर। देखें ना, यूट्यूब पे आ जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो का जवाब देते हैं, फिर वो बोलता है कि मैं मजबूर हो गया बोलने के लिए, मुझे मेरे ही सब्सक्राइबरों ने कहा कि अपनी अम्मी को जवाब नहीं दोगे। इतना फर्माबरदार बच्चा है, सब्सक्राइबरों की बात मान गया क्योंकि वहाँ से डॉलर आते हैं, अम्मी तो कुछ थी नहीं। तो जी ये हाल है इस डीडी का। इस तरह के कारनामे ये करता रहता है और बहुत कुछ सामने आता रहता है। अब एक दफ़ा फिर से इसकी वाइफ इसके साथ मिलके ये सब करेगी और इसकी अम्मा जान ने तो इसके साथ रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। आपने सुन लिया उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला मैं तो गंदी थी, मैं तो गंदी औरत थी, मैं तो गंदी औरत थी। और पर ये मेरे से पैसे क्यों खाता था? किसी के घर उन्होंने इतने साल काम किया, कोई आसान काम था? पैसे लेके कौन जाता था? किसके बच्चों को देती थी? कौन पैसे लेता था? अब इसने नई गाड़ी ली है, यानी कि गाड़ी ली है, नई है या पुरानी है, उसमें भी अम्मा जी ने पैसे दिए, अम्मा जी ने अपने पैसे वापस मांग लिए, अब 2 पैसे वापस। ये कैसा इंसान है? इस इंसान की कुछ समझ नहीं आती, ये क्या करना चाहता है और ये क्या करता है। तो चलें जी मज़ीद देखते रहते हैं ये क्या क्या दिखाएगा। ये इस कदर गंदा है कि इसने अपनी अम्मी के ऊपर इतनी गंदी गंदी हरकतें कर ली। खुदारा ऐसा कोई किसी के लिए ना करे। प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है, छोटी सी वीडियो थी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इनसे नसीहत लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।